इतना अच्छा कर लेंगे कि आपसे एकदम से वो सॉल्व हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। ऐसे टॉपिक्स पे आपको बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करना है जो आपने अब तक छुए ही नहीं है। ये आपका बिल्कुल शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन योर वीक टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक जो आपके वीक हैं, अब तक भी वीक है, इतना समय गुजर गया, अब तक भी वीक है, तो वो एकदम से स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो उन पर ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, आप उनको करें ज़रूर, आप उनके बेसिक लेवल के क्वेश्चन करें, ताकि जब एग्जाम में अगर बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ जाए, इजी आ जाए, तो आपका ना छूटे। ओके, क्योंकि टफ क्वेश्चन आपका ऐसे टॉपिक से होना वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका टॉपिक ही वीक है। तो इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे इन द विद द थिंकिंग कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा एकदम से हो नहीं सकता है। ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी होगी, एंड डू द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द वीक टॉपिक्स ओनली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट प्रैक्टिस मच प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की इस समय आवश्यकता नहीं होती है। बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा की हुई है। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या करना है, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल ना करें जिनके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको डाउट्स आए, और इस समय पे अगर डाउट्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कोई अपने को डाउट बताने वाला नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिनके पास आपके पास सॉल्यूशन है। अदरवाइज आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना करें जिनके सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गिव मॉक टेस्ट नाउ। जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई थी, जो भी टेस्ट है, अब इस समय वो टेस्ट देने का वक्त नहीं है बिल्कुल भी। आप फुल टेस्ट इस समय ना दें, क्योंकि इस समय अगर आपके मार्क्स लेस रह जाते हैं तो आपको बहुत डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो टेस्ट बने होते हैं काफ़ी सारी बुक्स में, जो सैम्पल पेपर होते हैं, वो काफ़ी बार इररिलेवेंट होते हैं, वो जेईई मेंस से मैच ही नहीं करते हैं, उसमें कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे फर्जी टीचर्स वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम। ओके, सो इस समय पे बिल्कुल उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्ट्रेटेजी आपकी है उसको आप फाइनलाइज कर लें आप। ओके, और कोई टेस्ट देना है तो लास्ट डे है टेस्ट देने का, ये मान लो आप, अब टेस्ट आप आगे ना दें। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट टू डू नाउ। तो देखिए, आई होप आपने हर एक सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के समरी नोट्स बनाए होंगे, तो उन समरी नोट्स को पढ़ें, रिवाइज करें। लेकिन सिर्फ पढ़ने से, जस्ट बाय रीडिंग बात नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होगा। क्योंकि इस समय सारा खेल किसका है, कॉन्फिडेंस का है। जितना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ओके, तो आप लिख लिख के देखें। दो बातें आपको करनी है, आपको लिख लिख के देखना होगा। बेसिक बातें जैसे फॉर्मूला हो गया, कंसेप्ट हो गया, उसको लिखें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करें, तो आपको लिख लिख के अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंटली रिवाइज। मेंटल रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी टॉपिक आपने किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स आपने कर लिया है, तो ऑप्टिक्स करने के बाद, रिवीजन करने के बाद का अगला स्टेप है कंसोलिडेशन ऑफ थॉट्स इन द ब्रेन, दैट इज मेंटल रिवीजन। अब वन बाय वन, बिना किताब खोले, बिना कॉपी खोले, बिना नोट्स खोले, आप रिवीजन करना शुरू करें। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में मिरर को, लेंस को, एक एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट आप दिमाग में दोहराएं। और जहां पे भी आपके दिमाग में ब्लॉक आए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, समझ जाओ वहीं पे प्रॉब्लम है, तो उसको आप नोट से दोबारा रिवाइज करें। और जो चीजें इजीली आपके दिमाग में आ रही है, यानी उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यानी मेंटल रिवीजन के दौरान आपको पता लग जाएगा कि आपके रिलेटिवली वीक स्पॉट्स कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा डूइंग ओनली प्रीवियस ईयर, मैंने बताया आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इस समय पे करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। चाहे आप कितनी भी बार कर चुके हैं, पर उनको और ढंग से समझ के, फील लेके क्वेश्चंस को करें। और जो क्लास नोट्स में आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय पे आप उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें जिनका जेईई मेंस में वेटेज ज़्यादा है। फोकस ओनली ऑन द टॉपिक्स हैविंग मोर वेटेज इन द जेईई मेंस एग्जाम। क्योंकि देखिए 360 नंबर का पेपर है, और 360 नंबर के पेपर में अगर आपका 200 प्लस स्कोर आता है, तो इट इज़ क्वाइट अ गुड स्कोर। यानी आपको मेनली ये मान लीजिए 260-70 का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हो, और उसमें डिपेंडिंग आपके कितने मार्क्स आते हैं। देखिए जो एग्जाम में टॉपर लेवल पे है, तो उसको ऑब्वियसली 320, 330, 340 का अटेम्प्ट करना होगा, पर अटेम्प्ट की बजाय एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। यानी आपको पूरे पेपर पे फोकस नहीं करना है, आपको मेनली पेपर में 80 से 90% जो पेपर है उस पर फोकस करना है। 10% क्वेश्चन तो वैसे भी थोड़े से ज़्यादा हाई फाई भी आ सकते हैं, ज़्यादा टफ भी आ सकते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूम भी हो सकता है।
तो इस टाइम पे आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।